I only have eyes for you, episode 31. शर्मा हाउस। आहिर डॉक्टर के साथ अरण्या के घर आ गया था। डॉक्टर उसे चेक करता है और इंजेक्शन देता है। उन्हें कुछ भी इनके पास के बारे में याद मत दिलाया कीजिए। हमने किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया डॉक्टर, जो भाई को उनके पास में ले जाए। और आज पता नहीं कैसे पैनिक अटैक आ गया। डॉक्टर बोलता है चलो कोई बात नहीं, और आगे से ध्यान रखें, इनसे कोई भी ऐसी बात ना करे जो इन्हें इनके पास में ले जाए। मेडिसिन टाइम से देते रहें। कहकर डॉक्टर चला जाता है। आहिर अरण्या से पूछता है क्या तुमने भाई से कुछ बात की थी? अरण्या उसे बता देती है जो हुआ था। आहिर ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अर्थ को देखकर बोलता है इसलिए उसने ऐसा रिएक्ट किया। तो अरण्या आहिर से बोलती है भाई प्लीज मुझे बताओ कौन है माहिरा। मुझे पता है कि वो आपकी बहन थी, पर वो अर्थ से कैसे रिलेटेड है, प्लीज मुझे बताओ। आहिर की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है माहिरा मेरा सब कुछ, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी अरण्या। मैं बहुत हैरान था जब अर्थ ने तुम्हें टाइगर कहा, क्योंकि अर्थ के लिए माहिरा उसकी टाइगर थी। अरण्या की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और बोलती है वो बहुत प्यार करता था माहिरा से। उसके ये बोलने पर आहिर उसे कहता है ही लव्स माहिरा, वो अभी भी प्यार करता है माहिरा से। मैं तुम्हें माहिरा के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि अर्थ भाई तुम्हें खुद बताएं यही अच्छा है। ये सब सुनकर अरण्या का दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा था। आहिर आगे बोलता है माहिरा उसने, इतने में आहिर की आंख से आंसू निकल जाता है। उसने अर्थ के सामने अर्थ की गन से खुद को मार लिया था और अर्थ उसे बचा नहीं पाया था। और आज जब तुमने गन अपने सिर पर लगाई तो अर्थ को वही सब याद आ गया, इसलिए उसे पैनिक अटैक आ गया। अरण्या आहिर को हक कर लेती है और उससे सॉरी कहती है। इतने में ही आहिर का फोन रिंग करता है और वो वहां से चला जाता है। अरण्या अर्थ को देखती है और सोफे पर जाकर बैठ जाती है और रोती हुई बोलती है तुम मुझसे प्यार करते थे, क्योंकि तुम्हें मुझ में हमेशा माहिरा दिखाई देती थी। तुमने कभी अरण्या से प्यार किया ही नहीं। पर मैं क्या करूं अर्थ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। अरण्या रोते रोते ही सो जाती है। अचानक उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी जो अर्थ कर रहा था। वो देखती है तो अर्थ नींद में ही कुछ बोल रहा था। अरण्या उसके पास जाती है और उसका सिर सहलाने लगती है। थोड़ी देर में अर्थ सो जाता है तो अरण्या भी साइड में लेट जाती है। तभी अर्थ उसे अपनी बाहों में भर लेता है और सो जाता है। अरण्या एकदम से रो पड़ती है और अपना सिर उसकी बाहों में छुपा लेती है और रोते रोते ही सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ उठता है तो देखता है कि अरण्या उसके पास सो रही है। वो याद करने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आता है। इतने में ही अरण्या उठ जाती है तो उससे बोलता है मैं हैरान हूँ कि तुम हर बार मेरे बेड पर कैसे आ जाती हो। ये मेरा बेड है अर्थ। अर्थ जब रूम को देखता है तो उससे पूछता है मैं यहाँ पर कैसे आया? मैं तो तुम्हें जा रहा था, फिर यहाँ पर कैसे? अरण्या हैरान रह जाती है क्योंकि अर्थ को कुछ भी याद नहीं था। अर्थ अभी भी अरण्या को पकड़े हुए था। अरण्या उठने को ही होती है पर अर्थ उसे छोड़ता नहीं है और बोलता है अरण्या स्टॉप इट, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। अर्थ तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, मेरी नहीं। अरण्या उसे ये कहकर खुद को छुड़ाने लगती है पर अर्थ उसे नहीं छोड़ता और उसे कहता है मुझे अब और अकेला नहीं रहना है। अर्थ एकदम से पलटता है और अरण्या के ऊपर आ जाता है और उसके नेक में अपना चेहरा छुपा लेता है। अरण्या अर्थ को हटाते हुए बोलती है अर्थ तुम बहुत भारी हो, मुझसे सांस नहीं ली जा रही है। शट अप, तुम मेरे ऊपर सो सकती हो और मैं तुम्हारे ऊपर नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। और बच्चों जैसा मुंह बना लेता है। अरण्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है मैं माहिरा नहीं हूँ अर्थ, अरण्या हूँ मैं। अर्थ उसके पास से एकदम से हट जाता है और वहां से जाने लगता है। अरण्या उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर वो रुकता नहीं है। वो नीचे आता है तो अरण्या उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे अपने रूम की तरफ खींचने लगती है पर अर्थ उससे खिंचता ही नहीं है। अर्थ उसे स्माइल करके देखता है तो अरण्या एकदम से अपने दांत चमकाते हुए उसे देखती है और उसे गुदगुदी करने लगती है। अर्थ उसे हंसते हुए रुकने को कहता है पर अरण्या उसकी सुनती नहीं है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। अर्थ नीचे ही पड़ा हुआ हंस रहा था। अरण्या उसे देखने लग जाती है। जब अर्थ उसे देखता है तो उसका हाथ उसके बालों में चला जाता है और वो उन्हें उसके कान के पीछे करने लगता है। इतने में उसे किसी की खांसने की आवाज सुनाई देती है तो माही उन दोनों को देखकर हंस रही थी। तभी दोनों जल्दी से खड़े हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। दोनों की माही से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। माही अर्थ से ब्रेकफास्ट के लिए कहती है तो अर्थ मना करने वाला होता है पर कुछ सोचकर वहां से चला जाता है। नाश्ता करने के बाद माही अर्थ को दवाई दे देती है। अर्थ वहां से जाने लगता है तो माही उसे वहीं रेस्ट करने को कहती है। अर्थ से मना करते हुए बोलता है आई एम सॉरी पर मुझे बहुत जरूरी काम करना है। अर्थ जैसे ही ये बोलता है वंश वहां आते हुए कहता है ये राइट, जरूर किसी को मारना होगा है ना? अर्थ हंसते हुए कहता है तुम मुझे कितने अच्छी तरह से जानते हो वंश, शायद वो तुम्हारी बहन का बॉयफ्रेंड रिधान हो। अरण्या बस अपना मुंह खोले उसे देखे जा रही थी। तभी वंश बोलता है यस यू आर राइट, सही कह रहे हो तुम, ही इज हर बॉयफ्रेंड और जल्दी ही वो सगाई करने वाले हैं। फिर अरण्या वंश की तरफ मुंह खोले देखने लगती है। माही वंश को घूर के देखती है। अरण्या अटकते हुए वंश से कहती है क्या भाई आप ये क्या कह रहे हो? अर्थ वंश को वार्न करते हुए कहता है वंश मैं कह रहा हूँ उसे अरण्या से दूर रखना और ऑफिस से निकाल दो वरना तुम मुझे मारोगे या उसे। वंश अर्थ से कहता है। अर्थ हंसते हुए बोलता है तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर अरण्या की तरफ देखते हुए कहता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता क्योंकि तुम अरण्या के भाई हो, तो मेरे पास बस एक ही ऑप्शन बचता है टू किल रिधान। अर्थ चुप हो जाओ, वो बस मेरा फ्रेंड है। अरण्या जोर से चिल्लाकर अर्थ से कहती है क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। अर्थ अरण्या से कहता है और तुम्हें किसने कहा फ्रेंड बनाने को मेरी परमिशन के बिना? आई ट्रस्ट यू पर मुझे उस पर नहीं है, तो उससे दूर रहो। तुम मेरी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, ये मेरी लाइफ है, मुझे जो करना होगा मैं वो करूंगी, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरण्या सीधा अर्थ की आंखों में देखकर कहती है। अर्थ उसे देखकर डेविल स्माइल करके बोलता है मैं ऐसा कर सकता हूँ, तुम्हें मेरे काम के बारे में पता है तो तुम सोचती हो मैं अच्छा हूँ, बट ट्रस्ट मी आई एम वेरी बैड। अगर तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें रूम में बंद करूँ तो दूर रहो उससे, इससे पहले मैं उसे मार दूं। ये सब बोलकर अर्थ वहां से जाने लगता है। फिर रुककर अरण्या से कहता है तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? अरण्या उसे सीधा मना कर देती है और अर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आई ओनली हैव आईज फॉर यू एपिसोड 32 एट नाइट। वंश अरण्या से एक बिजनेस पार्टी में जाने को कहता है रिधान के साथ क्योंकि वो आउट ऑफ टाउन था। अरण्या रिधान के साथ पार्टी में जाती है। उसने ब्लैक कलर की सेक्सी ड्रेस पहन रखी थी जिससे उसकी थाई दिख रही थी। अमन भी वहीं पर था। वो वहां पर इन्वेस्टर से बात कर रहा था। अरण्या ने अमन को पहले ही देख लिया था, इसलिए भगवान से बता रही थी कि रमन अमन सामने ना आए। रमन पिया को मिस्टर सिंघानिया से मिलवाता है तो मिस्टर सिंघानिया अरण्या को किसी स्पेशल से मिलवाने के लिए ले जाती है। मिस्टर सिंघानिया अरण्या को अर्थ के पास ले जाती हैं और बोलते हैं गुड इवनिंग मिस्टर राजावत। अर्थ उनसे हैंडशेक करता है। फिर मिस्टर सिंघानिया अरण्या को मिलवाती है और रिधान से एंजॉय पार्टी कहकर दूसरे गेस्ट को अटेंड करने चले जाते हैं। उनके जाते ही रिधान अरण्या को कमर से पकड़ लेता है और अपने करीब कर लेता है जिससे अरण्या बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और रिधान से कहती है रिधान
क्या तुम मेरे लिए जूस लेकर आ सकते हो? मुझे बहुत प्यास लग रही है। तो रिधान उसे ओके कहकर लेने के लिए चला जाता है। आज ड्रिंक पीते हुए अरण्या और रिधान को देख रहा था, जो बहुत हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। अरण्या भी उसे ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थ वहाँ अरण्या को घूरे जा रहा था, वो बस उसे ऊपर से नीचे तक देखे ही जा रहा था। फिर वो कुछ सोचकर उसकी तरफ जाता है, मन से अरण्या से टकरा जाता है, जिससे अरण्या की ड्रेस खराब हो जाती है जिससे अर्थ उसे बिना देखे चला जाता है। अरण्या को बहुत गुस्सा आता है, फिर वो कुछ सोचकर मुस्कुरा देती है। रिधान उसे साफ करने के लिए कहता है, तो वो उसे ओके कहकर ड्रेस साफ करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। उसे जाते ही अर्थ उसके पीछे जाता है। अरण्या वॉशरूम में जाने वाली होती है, पर अर्थ उसे एक रूम में अपने साथ खींच लेता है और रूम को बंद कर देता है। अरण्या उसे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है डेविल? व्हाट दैट रिधान तुम्हारे साथ क्या कर रहा है वो? अरण्या टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहती है, जेलस। अर्थ उसके सवाल को इग्नोर करता है और बोलता है, तुमने उसके लिए ऐसी ड्रेस पहनी है। अरण्या कुछ नहीं बोलती है, बस मुस्कुराती है, जिससे अर्थ को गुस्सा आता है और वो अरण्या को एकदम से दीवार से लगा देता है। वो अरण्या को किस करने ही वाला होता है कि अरण्या उसे रोक देती है और बोलती है, अर्थ प्लीज मुझे किस करने से पहले ये जान लो कि तुम ये किस माहिरा को नहीं कर रहे हो, बल्कि अरण्या को कर रहे हो। मैं अरण्या हूँ। अर्थ गुस्से में अरण्या को शोल्डर से पकड़ता है, जिससे अरण्या को दर्द होने लगता है। अरण्या अपनी आंखें बंद कर लेती है और कहती है, अर्थ इट्स हर्टिंग। अर्थ गुस्से में कहता है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है, तुम अरण्या हो, माहिरा नहीं, अरण्या शर्मा। ये कहने के साथ ही अर्थ अपने होठ अरण्या के होठों पर रख देता है और उसे किस करने लग जाता है। अरण्या उसके कोट को कसकर पकड़ लेती है। अरण्या भी उसे किस करने लगती है। ये देखकर अर्थ के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अरण्या अर्थ से दूर होती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। अर्थ हंसते हुए अरण्या से कहता है, लर्निंग फास्ट। अरण्या उसे घूर कर देखती है तो अर्थ फिर से उसे एक पैशनेटली किस करने लग जाता है। तभी अरण्या को एकदम से शॉक लगता है जब अर्थ उसकी ड्रेस को अनजिप करता है। अरण्या एकदम से उससे दूर हो जाती है और उसे मना करती है, जिससे अर्थ से पूछता है, तुमने ये ड्रेस मेरे लिए पहनी है ना? तो अरण्या बस हाँ में ही अपना सिर हिलाती है। फिर अर्थ आगे बोलता है, तुमने इसलिए पहनी है ना जिससे तुम मुझे जेलस कर सको। अरण्या मासूमियत से अपना सिर जोर जोर से हिला देती है तो अर्थ उसके पास आकर उसके माथे पर किस करता है और बोलता है, थैंक्स मुझे रोकने के लिए, और उसकी ड्रेस की चेन लगा देता है और बोलता है, उससे दूर रहो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं जेलस हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सही नहीं है अरण्या, तुम उसके साथ सेफ नहीं हो। अरण्या उसकी बातों को अनसुना करते हुए बोलती है, ये राइट, क्योंकि तुम उसे पसंद नहीं करते इसलिए मैं उससे दूर रहूं। अरण्या वहां से जाने लगती है। तभी अर्थ बोलता है, तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, राइट? राइट कहते हुए जैसे ही दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाती है, अर्थ उसके पास जाता है और एक हाथ से उसकी ड्रेस की चेन खोल देता है और दूसरे हाथ को अरण्या की पूरी कमर पर चलाने लगता है। अरण्या एकदम कांप जाती है। अरण्या उसे मना करती है पर अर्थ उससे कहता है, क्या अब भी तुम नहीं सुनोगी? अरण्या अपनी आंखें खोल लेती है तो अर्थ उससे पूछता है, डू यू वांट मी टाइगर? अरण्या कुछ नहीं बोलती है, वो बस अपनी ड्रेस को सही करने लगती है। अर्थ भी उसकी हेल्प करने लगता है। तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है, जिससे अरण्या डर जाती है। तो अर्थ उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसकी ड्रेस की चेन लगा देता है। बाहर रिधान होता है। अरण्या क्या तुम अंदर हो? अर्थ अरण्या की ड्रेस को ठीक कर देता है और अपने हाथों से उसके बालों में कॉम्ब कर देता है और एक फॉरहेड किस करके डोर को ओपन कर देता है। रिधान गुस्से में उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरण्या कहाँ है? तो अर्थ शांत खड़ा होकर उससे कहता है, डोंट वरी, शी स्टिल डोंट नो कि तुम कौन हो। रिधान एकदम से हैरान हो जाता है और अर्थ को घूरते हुए कहता है, तो तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ऑफ कोर्स मुझे पता है और बहुत उसकी प्रोटेक्शन की है। मुझे हर उस इंसान के बारे में पता होता है जो उसके आसपास होता है। ट्रस्ट मी रिधान, अगर तुमने उसे छुआ भी तो मुझे एक सेकंड नहीं लगेगा तुम्हें मारने में। तभी अरण्या वहां आती है और अर्थ उसे देखकर वहां से चला जाता है। रिधान अरण्या से पूछता है, तुम ठीक हो? उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई ना? अरण्या उसे शांत कराती है और उसे ठीक होने का बोलती है और उसने बस उसकी ड्रेस को साफ करने में मदद की। ये कहकर अरण्या उससे कहती है और दोनों वहां से पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में आकर रिधान अरण्या को जूस ला कर देता है। अरण्या उसे थैंक यू बोलती है और उसे पीने लगती है। वही अर्थ बिजनेसमैन से बात कर रहा था। रिधान अपनी ड्रिंक पीते हुए अरण्या को देखता है जो जूस पी रही थी। वो बीच बीच में अर्थ को भी देख रहा था जो बिजनेसमैन उसे बातें कर रहा था। अरण्या को जूस को पीने के बाद अचानक से अजीब सा लगता है और धुंधला दिखाई देने लगता है। रिधान अरण्या को देखकर डेविल मुस्कुराता है और बहुत ही कंसर्न के साथ अरण्या से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? अरण्या हल्की बेहोशी सी आवाज में बोलती है, नो आई एम नॉट फाइन, मेरा सिर घूम रहा है और बहुत ही भारी हो रहा है। रिधान उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, चलो मेरे साथ। वो अरण्या को उसके कंधे से पकड़ता है और ले जाने लगता है और अरण्या की आंखें अर्थ को ढूंढ रही थी और वो रिधान के हाथ को झटक कर हटा देती है और अपना सर पकड़कर बोलती है, नो आई वांट टू गो विद अर्थ, मुझे अर्थ के साथ जाना है। वो इधर उधर अर्थ को ढूंढने लगती है। तभी उसे अर्थ दिखता है और मुस्कुराते हुए अर्थ की तरफ जाने लगती ही है कि रिधान उसका हाथ पकड़ लेता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। I only have eyes for you, एपिसोड 33। अरण्या गुस्से में रिधान को देखती है और कहती है, लीव मी, आई वांट अर्थ। पर रिधान उसे छोड़ता नहीं है। अरण्या बेहोशी की आवाज में अर्थ को पुकारती है, अर्थ। रिधान उसे इस तरह देखकर अपने गुस्से को कंट्रोल करके बोलता है, अरण्या चलो मेरे साथ, तुम्हारा भाई वेट कर रहा होगा। पर अरण्या उसका हाथ झटक देती है और अर्थ की तरफ जाने लगती है। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे बुलाती है तो अर्थ जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। अरण्या बेहोशी की आवाज में कहती है, तुम यहाँ बिजनेस की बोरिंग बातें कर रहे हो, क्या ये मुझसे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है? अर्थ एकदम से पूछता है, क्या तुमने पी है? अरण्या लड़खड़ाते हुए कहती है, ड्रंक? यस, रिधान ने मुझे जूस दिया था। अर्थ उसे घूर कर देखता है और रिधान वहां से जल्दी से चला जाता है क्योंकि सब उसे देख रहे थे। अर्थ अरण्या से कहता है, अरण्या चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तभी एक बिजनेसमैन अर्थ से पूछता है, क्या आप इन्हें जानते हैं? तो अर्थ उससे कह देता है कि हाँ मैं इसके भाई को जानता हूँ, प्लीज एक्सक्यूज अस, मुझे लगता है इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अरण्या एकदम से बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। ये सब सुनकर अर्थ अरण्या का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींच कर ले जाने लगता है। तभी वो बोलती है, यस। अर्थ कंफ्यूज होकर उससे पूछता है, व्हाट यस? यस आई वांट यू। तुमने मुझसे पूछा था ना, तो यस आई वांट यू। ये सब सुनकर अर्थ की आंखें बड़ी हो जाती है। इस पर अरण्या जोर से चिल्लाकर कहती है, आई लव यू अर्थ और आई वांट यू। अर्थ उसे चुप कराने लगता है पर वो अभी भी चुप नहीं होती है तो अमन अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है जिससे अरण्या की आवाज बंद हो जाती है। अर्थ अरण्या को इस तरह देखकर स्माइल करता है और उसे बोलता है, शट अप, मैं अपना हाथ हटा रहा हूँ और तुम्हारे मुंह से एक वर्ड नहीं निकलना चाहिए। अरण्या बस हाँ में अपना सिर हिलाती है और अर्थ अपना हाथ हटा देता है। अर्थ धीरे से कहता है, इडियट। तो अरण्या इस पर अपना मुंह बना लेती है। अर्थ उसे देखने लगता है और कार स्टार्ट कर देता है। फिर वो अहिर को कॉल करता है। अर्थ गुस्से में उससे कहता है, I'm gonna kill रिधान। तो इस पर अरण्या हंसते हुए अर्थ से कहती है,
तुम जेलस हो अभी तक? अर्थ गुस्से में अरण्या से बोलता है, तुम अपना मुंह बंद रखोगी टाइगर? अरण्या जल्दी से अपने मुंह के ऊपर उंगली रख लेती है और चुप करके बैठ जाती है। आहिर हंसते हुए कहता है, भाई अभी नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा सही टाइम का। हमें उसकी जड़ तक जाना है कि आखिर कौन है इसके पीछे। अर्थ उसे बताता है, ही स्पाइक अरण्या ड्रिंक, और अब मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तभी अरण्या बीच में बोलती है, आई एम नॉट ड्रिंक, नो नो। इतने में अर्थ उसे घूर के देखता है तो अरण्या उस पर चिल्लाते हुए कहती है, अर्थ तुमने मुझसे पूछा था ना, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, आई वांट यू। सुना तुमने? इस पर अर्थ उसे चुप रहने को बोलता है, पर अरण्या फिर बोलती है, ओह डांटो मत मुझे। और कहाँ ले जा रहे हो मुझे? इन योर रूम। आई अरण्या इतना बोलती ही है कि अर्थ उसका मुंह बंद कर देता है क्योंकि अहीर सब कुछ सुन रहा था। अर्थ फिर जल्दी से कॉल कट कर देता है और अर्थ अपना हाथ हटा लेता है, जिससे अरण्या उसके बाद उसे घूर के देख रही थी। अर्थ उसे उसके घर ले जाने लगता है क्योंकि उसने माही से पूछ लिया था कि वंश घर पर है कि नहीं, क्योंकि वंश उसे इस तरह देखता तो अरण्या पर गुस्सा करता। वो दोनों घर पहुंच जाते हैं। अर्थ अरण्या को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे उसके रूम में ले जाने लगता है तो अरण्या जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भाभी अर्थ आपसे मिलना चाहता है। अर्थ उसका मुंह फिर से अपने हाथों से बंद कर देता है और वहां से एक सर्वेंट आता है तो अर्थ उससे एक ग्लास नींबू पानी मांगता है और अरण्या को उसके रूम में छोड़ के चला जाता है। सर्वेंट नींबू पानी देकर चला जाता है तो अर्थ अरण्या को उसे पिलाने लगता है, पर अरण्या उसे पीने से मना करने लगती है तो अर्थ उसका मुंह पकड़कर जबरदस्ती उसे पिला देता है। उसे पीने के बाद अरण्या तरह तरह के मुंह बनाने लगती है। अर्थ स्माइल करते हुए उसे लेटा देता है और कहता है, अब सो जाओ। नहीं, तुम मेरे साथ सोओगे। पर अर्थ उसे जाने को कहता है। अरण्या एकदम से बैठ जाती है तो अर्थ उसे पूछता है, अब क्या हो गया? अरण्या कहती है, मुझे इस ड्रेस में नींद नहीं आएगी, ये बहुत टाइट है। अर्थ उसे खड़ा होने के लिए कहता है और उसकी अलमारी से एक ड्रेस लेकर उसे बदलने के लिए बोलता है। अरण्या उसे लेकर जाने लगती है पर उसे कुछ दिख नहीं रहा था, इसलिए उसका सिर दीवार में लगता है। अर्थ उसके पास जाता है और उसे गोद में उठाकर बेड पर बिठा देता है और उसके लिप्स को बंद कर देता है और उसके करीब जाकर बोलता है, हिलना नहीं बिल्कुल भी, ओके? अरण्या बस हाँ में अपना सिर हिलाती है। अर्थ उसकी ड्रेस को अनज़िप करता है तो अरण्या उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। जब अर्थ के हाथ उसकी पीठ को छू रहे थे उसकी पूरी बॉडी में करंट जैसा लग रहा था। अर्थ ड्रेस को उसके कंधे से उतार देता है। अरण्या एकदम से घबरा जाती है तो अर्थ समझ जाता है और कहता है, इट्स ओके, मैं नहीं देख रहा हूँ तुम्हें। अर्थ उसके कपड़ों को उठाता है जो अरण्या को पहनना था। अर्थ उसे शर्ट पहना देता है, बस उसके बटन लगने रह गए थे। जैसे ही वो उन्हें लगाने लगता है अरण्या उसके होठ पर अपने होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। अर्थ के हाथ अरण्या की शर्ट के अंदर चले जाते हैं। अर्थ एकदम से अपने होश में आता है जब उसे अरण्या की स्किन महसूस होती है और वो किस करते हुए ही अरण्या की शर्ट के सारे बटन लगा देता है। पर अरण्या उसकी शर्ट के बटन खोलने लगती है तो अर्थ हैरान होकर अरण्या से अलग हो जाता है और कहता है, टाइगर यू आर ड्रंक, सो जाओ चुप होकर। नो आई वांट। अरण्या इतना ही बोलती है कि अर्थ उसके होठ पर उंगली रख देता है और उसे शांत कराता है, पर अरण्या उसे अपनी साइड में धक्का दे देती है और खुद भी लेट जाती है। अरण्या अर्थ की बाहों को पकड़कर सो जाती है। अर्थ भी अरण्या को देखता रहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग अर्थ आंखें खोलता है तो देखता है कि अरण्या उसकी बाहों में बेफिक्री से सोई हुई है और मुस्कुराने लगता है। अर्थ धीरे से अपना हाथ अरण्या के सिर के नीचे से निकालता है। अर्थ उठकर फ्रेश होता है और अरण्या के फोरहेड पर किस करके नीचे आता है। वो नीचे आकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि माही सर्वेंट से कहकर पूरे घर को डेकोरेट करवा रही थी। अर्थ उसके पास जाता है और उससे पूछता है, ये सब क्या है भाभी, कोई पार्टी है क्या आज? माही अर्थ को देखती है और उदासी से कहती है, अर्थ वंश चाहते हैं आज अरण्या की एंगेजमेंट रिधान से हो और उसकी तैयारी चल रही है। अर्थ हैरान हो जाता है ये सब सुनकर और पूछता है, क्या अरण्या रेडी है इसके लिए? माही उसे बताती है, नहीं, उसे तो अभी तक पता भी नहीं है। प्लीज अर्थ कुछ करो, मुझे पता है तुम प्यार करते हो अरण्या से, अगर आज एंगेजमेंट हो गई तो अरण्या टूट जाएगी, प्लीज अर्थ। ये सब सुनकर अर्थ वहां से गुस्से में चला जाता है। कुछ देर में अरण्या को इन सब के बारे में पता चला तो उसने वंश को बहुत समझाने की कोशिश करी, पर वंश उसकी एक नहीं सुनता है। उसके हिसाब से रिधान उसके लिए परफेक्ट है। वो नहीं चाहता कि उसकी बहन एक गैंगस्टर के साथ रहे। माही ने भी बहुत समझाने की कोशिश की पर वंश ने उसकी भी नहीं सुनी और अरण्या के लिए वंश उसके डैड जैसा था और वो उसे हर्ट नहीं कर सकती थी। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आई ओनली हैव आइज फॉर यू एपिसोड 34। माही अरण्या को शॉपिंग पर लेकर जाती है। अरण्या का मन नहीं होता है पर वो वंश की खुशी के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में जब वो दोनों वापस आती है तो अरण्या की तबीयत ठीक नहीं होती है। माही अरण्या को पकड़कर लाती है तो वंश पूछता है, आरू बच्चा क्या हुआ है तुम्हें? माही अरण्या की हालत देखकर वंश से कहती है, वंश अरण्या की तबीयत ठीक नहीं है, क्या हम एंगेजमेंट कभी और नहीं कर सकते हैं क्या? वंश गुस्सा करते हुए अरण्या से कहता है, अपना ड्रामा बंद करो आरू और जाओ जाकर तैयार हो जाओ। मुझे पता है तुम ठीक हो, बस बहाने बना रही हो जिससे तुम्हें ये एंगेजमेंट ना करनी पड़े। इनफ वंश, वो तुम्हारी बहन है, तुम्हारी बेटी, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? माही कहती है। वंश कहता है, मैं उसकी केयर करता हूँ इसलिए ये सब कर रहा हूँ, उसे एक गैंगस्टर से बचाने के लिए ही है ये। तभी अरण्या बेहोशी की आवाज में कहती है, इट्स ओके भाभी, मैं ठीक हूँ। अरण्या वहां से अपने रूम में चली जाती है। वो अर्थ को बहुत बार कॉल करती है पर अर्थ एक बार भी फोन नहीं उठाता है। एट नाइट अरण्या और रिधान की एंगेजमेंट हो गई थी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहना दी थी। अरण्या अभी भी अर्थ का वेट कर रही थी पर अर्थ आया ही नहीं था अभी तक। साक्षी भी अरण्या को इस तरह देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तभी अचानक से एक आवाज आती है, कांग्रेट्स टाइगर।
सब उस तरफ देखने लगते हैं। अरण्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं क्योंकि अर्थ आया था वहां पर। वंश गुस्से में उसे देखता है और बहुत ही रूड तरीके से बोलता है, व्हाट द हेल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टू टेक माय टाइगर। अर्थ उसे सिंपल सा जवाब दे देता है। अरण्या हैरान हो जाती है ये सुनकर। अर्थ उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। अरण्या उससे पूछती है, अर्थ तुम क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी टाइगर, मैंने तुम्हारी कॉल पिक नहीं करी क्योंकि मैं बिजी था। फिर वो एक नजर रिधान को देखता है, इसके बाप को मारने में। व्हाट? रिधान एकदम से शॉक रह जाता है और अपने पापा को फोन करने लगता है। जैसे ही कॉल जाती है आवाज अहिर की पॉकेट से आती है। अहिर हंसते हुए कहता है, फोन तो यहाँ है रिधान मल्होत्रा। रिधान जल्दी से अर्थ के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है कि इतने में राज उसके पैर में गोली मार देता है और वो नीचे बैठ जाता है। वहीं वंश जल्दी से पुलिस को फोन करने लगता है कि साक्षी उससे फोन छीनते हुए कहती है, सॉरी भाई पर अभी नहीं। राज सारी गेस्ट को वहां से भेज देता है। अरण्या अर्थ पर चिल्लाते हुए कहती है, व्हाट द हेल आर यू डूइंग अर्थ? क्यों मारा तुमने उसके पापा को? अर्थ अरण्या को घूरता है और उसे कहता है, शट अप और बिना किसी ड्रामा के मेरे साथ चलो। वंश कुछ कहने वाला होता है कि अहिर उसे रोक देता है। रिधान अरण्या का दूसरा हाथ पकड़ लेता है। अर्थ उसे एक शैतानी मुस्कुराहट देता है और राज अर्थ की तरफ गन उछाल देता है। अर्थ गन को पकड़ लेता है। अरण्या एकदम से डरकर कहती है, अर्थ नो, लीव हर। रिधान जमीन पर बैठा अर्थ से कहता है। अरण्या रोते हुए अर्थ से कहती है, अर्थ प्लीज डोंट। अरण्या को रोता देखकर अर्थ अपनी गन से उसके चेहरे को अपनी तरफ करता है और कहता है, डोंट क्राई, तुम्हें पता है ना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तभी रिधान अरण्या को अपनी तरफ खींचता है कि सबको एक आवाज आती है तो सब देखते हैं रिधान नीचे पड़ा हुआ है और उसके सीने से खून निकल रहा था जो कि गोली लगने की वजह से था। अरण्या एकदम से जोर से चिल्लाती है, रिधान। राज टेढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, वो मर गया है भाभी, वो अब आपको नहीं सुन सकता है, सॉरी। अरण्या अर्थ को धक्का देती है और जल्दी से रिधान के पास जाती है। अरण्या उसके गालों को थपथपाते हुए बोलती है, रिधान रिधान आगे खोलो प्लीज, रिधान। अर्थ अरण्या के पास जाता है और उसे खड़ा करता है और उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगली से रिंग निकाल कर फेंक देता है और उससे कहता है, रो मत तुम इसके लिए। राज इन सबको साफ करवा देना, मैं नहीं चाहता इसके भाई के लिए कोई परेशानी खड़ी हो। राज उसे ओके कह देता है। अर्थ अरण्या को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगता है पर अरण्या उसे छूटते हुए बोलती है, छोड़ो मुझे अर्थ, मुझे कहीं नहीं जाना तुम्हारे साथ, अर्थ छोड़ो मुझे। पर अर्थ उसकी बात भी नहीं सुनता है और उसे जबरदस्ती कार में बैठा देता है। कार को चलाने लगता है। अरण्या उसे देखकर रोते हुए बोलती है, व्हाट द हेल, तुम अपने आप को समझते क्या हो? क्यों मारा रिधान को और उसके पापा को? ही इज इनोसेंट, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कहीं भी। कार रोको, अभी रोको और मुझे जाने दो। अर्थ इरिटेट होकर कार को रोकता है और उसके हाथ और मुंह को कपड़े से बंद कर देता है। अरण्या बस करती रहती है। इस पर अर्थ हंसते हुए बोलता है, गुड, आई लाइक यू लाइक दिस। अरण्या उसे बहुत बुरी तरह से घूरती है इस पर। थोड़ी देर में वो अर्थ के घर पहुंच जाती है। अर्थ डोर को खोलता है और उसे बाहर निकालता है। अरण्या को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाता है और उसे सीधा बेड पर फेंक देता है और उसका बंद मुंह खोल देता है। मुंह खोलते ही अरण्या गाली देते हुए कहती है, यू ब्लडी, तुम ऐसे कैसे किसी को मार सकते हो अपनी जेलसी के चलते? बोलो। अब ये मत कहना कि तुमसे शादी करना चाहती थी, अर्थ अरण्या से कहता है जब वो अभी तक उसके लिए रो रही थी। नो, पर तुमने उसे क्यों मारा? क्या कसूर था उसका? You killed him because you were jealous। अर्थ कहता है, और तुमसे किसने कहा कि मैं जेलस हूँ? तुम्हारे चेहरे पर लिखा है, डैम इट। अरण्या गुस्से से कहती है। तभी राज वहां आता है और अर्थ से कहता है, भाई सब हो गया है। अर्थ बस हाँ में सिर हिलाता है। राज अरण्या को रोते हुए बोलता है, he don't deserve your tear अरण्या। Oh shut up। अरण्या कहती है कि इतने में अर्थ बोल पड़ता है, he was the son of a gangster। अरण्या उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। फिर राज कहता है, हमें भी नहीं पता था पहले, पर एक हफ्ते पहले हमने उसे फील्ड पर उसके बाप के साथ देखा था और हम उससे पहले उसके बाप तक पहुंचना चाहते थे, पर मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। अरण्या कहती है कि अर्थ जल्दी से बोल पड़ता है, ऑफ कोर्स वो तुम्हारा दोस्त था और अभी तुम हर्ट हो कि उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो एक गैंगस्टर का बेटा था। अर्थ के ये कहने पर अरण्या उसे घूर कर देखती है। राज आगे कहता है, वो जानता था कि तुम अर्थ भाई से रिलेटेड हो और इसलिए वो तुमसे शादी करना चाहता था। राज ये सब बोलकर रुक जाता है तो अरण्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है। फिर राज आगे बोलता है, जस्ट टू सेल यू, आई एम सॉरी, और राज वहां से चला जाता है। ये सब सुनकर अरण्या के आंसू बहने लगते हैं। ये सब सुनकर अर्थ एकदम से परेशान हो जाता है। अर्थ अरण्या के पास बैठता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। अरण्या सुबकते हुए बोलती है, मैंने सोचा कि तुम रिधान के बारे में ऐसे ही कह रहे हो कि तुम उससे जेलस हो। आई एम सॉरी अर्थ, प्लीज अर्थ, मुझे माफ कर दो। अर्थ उससे कहता है, टाइगर, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात बोलनी है। अरण्या हाँ कहती है। अर्थ दूसरी तरफ देखने लगता है और अटकते हुए बोलता है, आई। अरण्या उसे इस तरह देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि अर्थ पहली बार कुछ बोलने में अटक रहा था। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आइज फॉर यू एपिसोड 35। अरण्या अर्थ को इस तरह अटककर बोलने पर कहती है, अर्थ बात बताओ क्या है, इस तरह तुम मुझे डरा रहे हो। अर्थ एक गहरी सांस लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर एकदम से बोलता है, आई सोल्ड यू टू रिधान फादर। अरण्या को कुछ समझ नहीं आता है तो वो उससे कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कह रहे हो, प्लीज ठीक से बताओ। तो अर्थ उसे बताता है, जब तुम शॉपिंग पर गई थी अपनी भाभी के साथ तो मैंने तुम्हें मॉल में से ही किडनैप कर लिया था और तुम्हारी भाभी को लगा था मैं तुम्हें इसलिए किडनैप कर रहा हूँ ताकि एंगेजमेंट रुक जाए, पर ऐसा नहीं था। रिधान का बाप भी एक गैंगस्टर था और साथ में मेरा दुश्मन भी। जब मुझे ये पता चला कि रिधान मल्होत्रा का बेटा है तब मुझे समझ आया क्यों वो हर टाइम तुम्हारे आसपास रहता था, बिकॉज यू आर रिलेटेड टू मी। वो सिर्फ तुमसे इसलिए शादी करना चाहता था ताकि तुम्हें बाद में बेच सके। और उसका बाप छुपा हुआ था और हमें पहले उसे मारना था और वो बाहर ही आ रहा था। जब मैंने सुना कि वंश तुम्हारी सगाई रिधान से करवाने वाला है तो मैं बहुत घबरा गया था और मैंने और वो अरण्या को एक बार देखता है और आगे बोलता है, तो मैंने उसके बाप को वो दे दिया जो वो चाहता था। मैंने रिधान को फोन से एक मैसेज कर दिया कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता है, इसलिए तुम्हें किडनैप करके अपने बाप के पास भेज दे। तो मैंने तुम्हें उसके बाप को भेज दिया उस तक पहुंचने के लिए।
अरण्या बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। अर्थ आगे बोलता है, मैंने तुम्हें ड्रग दिया और अरण्या उसे थप्पड़ मारना चाहती थी और उसके हाथ बंधे हुए थे और रोते हुए बोलती है, यू यू यूज्ड मी। अरण्या अटकते हुए बोलती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि अर्थ उसके साथ ऐसा कर सकता है। यू 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 यूज मी। पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए, कैसे तुम्हें रोक करूं। अर्थ अरण्या से ये सुनकर अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर लेता है और हिम्मत करके आगे बोलता है, फिर हमने तुम्हारा पीछा किया और उसके बाप को मार दिया, पर हमारे पहुंचने से पहले ही उसने तुम्हें बेच दिया। हमने तुम्हें जीपीएस के जरिए ढूंढा और वहां से ले आए। तुम पर ड्रग का असर था तो मैंने तुम्हारी भाभी को बुला लिया और तुम्हें एंटीडोट भी दिया। उसकी वजह से तुम्हें चक्कर आ रहे थे। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुम। अरण्या बहुत बुरी तरह से रोने लगती है और रोती हुई उससे कहती है, मैंने सोचा था अर्थ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, पर तुमने तो मुझे बस यूज किया अपने काम के लिए। अर्थ भागकर अरण्या के पास आता है और उसे हक कर लेता है और उसे कहता है, आई एम सॉरी, बस हमने उसे रोकने के लिए सब किया, आई एम सॉरी। अर्थ उससे अलग होता है क्योंकि अरण्या कुछ बोल नहीं रही थी। अरण्या खड़ी होती है और उससे कहती है, नो, मुझे नहीं रहना है अब यहाँ, मुझे अपने घर जाना है। तेरी नजरों में तेरे सपनों में नाराजी, मुझे लगता है कि बात दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी। तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। आई एम सॉरी, पर तुम कहीं नहीं जा सकती हो। इनफैक्ट फॉरगेट वंश, माही, शिवानी और आज के बाद तुम किसी से नहीं मिलोगी। मुझे पता है अगर तुम उन्हें सेफ देखना और जिंदा देखना चाहती हो तो तुम आज के बाद कभी उनसे मिलने नहीं जाओगी। अगर तुम उनसे मिलने गई तो हमारे दुश्मन जान जाएंगे, जैसे रिधान को पता चल गया था। सो यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस टाइगर। अर्थ अरण्या से बोलता है। अर्थ अरण्या की तरफ जाने लगता है पर अरण्या उसे देखकर पीछे की तरफ जाने लगती है और उसे देखकर बोलती है, नो, डोंट टच मी। आज से तुम्हें कोई हक नहीं है मुझे छूने का। डेविल, दूर रहो मुझसे। आई हेट यू, आई हेट यू। मुझे अब यहाँ क्यों लेकर आए हो? अर्थ, जाने दो मुझे यहाँ से। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी? क्यों दूर भाग रही हो मुझसे तुम? और अब क्यों छोड़ के जाना चाहती हो मुझे? अर्थ बहुत गुस्से में कहता है। अरण्या दूसरी तरफ देखने लगती है और कुछ नहीं बोलती है। उसे ऐसे चुप देखकर अर्थ जोर से गुस्से में चिल्लाता है, जवाब दो डैम इट। पर अरण्या उसकी तरफ देखती भी नहीं है। तुम्हें मेरा पास जानना है ना? अर्थ अरण्या को इस तरह देखकर कहता है। अर्थ के ये कहने पर अरण्या उसे गुस्से में घूरते हुए कहती है, नो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहते हो तो इट्स ओके, पर तुम कोशिश तो कर सकती हो भूलने की। अर्थ, तुम मुझे अपनी जिंदगी में चाहते हो पर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। बस तुम्हें मेरे साथ रहना है पर मुझसे प्यार नहीं करते, और फिर ये किस तरह का रिश्ता होगा हमारा? फाइन। अर्थ ये बोलकर अरण्या का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है और मोहन को जोर जोर से आवाज देने लगता है। तभी मोहन भागकर वहां पर आता है। अर्थ मोहन से कहता है, ओपन द रूम। अर्थ की बात सुनकर मोहन बहुत ही हैरान हो जाता है, फिर होश में आकर कहता है, जी भाई। मोहन वापस जाता है और रूम की कील लेकर आता है और रूम को खोल देता है। अरण्या उसे देखकर हैरान हो जाती है जब वो रूम को देखती है। अर्थ अरण्या का हाथ पकड़कर उसे अंदर लाता है और रूम को अंदर से बंद कर लेता है। पूरा रूम सफेद कपड़े से ढका हुआ था, यहाँ तक कि उसकी दीवारें भी। अर्थ अरण्या के हाथों को खोल देता है। अरण्या अर्थ को देखती है और उसे आराम से कहती है, अर्थ, इट्स ओके, अगर तुम्हें नहीं बताना, नो, आई वांट टू। मैं अब चाहता हूँ कि तुम्हें सब पता चले, शायद इसके बाद तुम्हें एक्सेप्ट करने में मुझे कोई हेल्प ना हो। अर्थ अरण्या को देखकर कहता है। अरण्या हाँ में सिर हिलाती है और अर्थ उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है। अरण्या एक बार अर्थ की तरफ देखती है तो अर्थ उसे देखकर हल्का सा स्माइल करता है। अरण्या आगे बढ़कर दीवार से कपड़े को हटाती है तो उस पर एक बहुत बड़ी फोटो लगी हुई थी। अरण्या उसे देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। माहिरा अर्थ की बाहों में थी और वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश लग रहे थे और बहुत ही हैप्पी कपल लग रहे थे दोनों। अर्थ उस तस्वीर को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है जिससे उसकी आंखों में रुके हुए आंसू बह जाते हैं। अरण्या बहुत प्यार से नाम लेती है, माहिरा। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आई ओनली हैव आईज फॉर यू, एपिसोड 36। अर्थ जोर से सांस लेता है और बोलता है, ये माहिरा का रूम था, हमारा रूम, बेडरूम। अरण्या उसे हैरानी से देखती है। अर्थ आगे बोलता है, माहिरा आहिर की बहन और मेरी। वो रुककर अटकते हुए बोलता है, माय लाइफ, माय वाइफ। अरण्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। अर्थ के बोले हुए वर्ड्स उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहे थे। अर्थ फोटो के पास जाता है और उसे बहुत प्यार से सहलाता है और बहुत प्यार से बोलता है, माहिरा, माय लव, मेरा सब कुछ वो ही थी। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। अर्थ अलमारी के पास जाता है और उसे खोलता है। उसमें बहुत सुंदर साड़ी रखी हुई थी। वो उन्हें छूते हुए कहता है, ये उसकी साड़ियाँ थी। उसे कभी भी साड़ी पसंद नहीं थी पर बाद में उसे साड़ियों से प्यार हो गया था क्योंकि मुझे उसे साड़ी में देखना बहुत पसंद था। राह देखे नजर रात भर जाग कर, पर तेरी तो खबर न मिले। अरण्या उस साड़ी को देखती है जो उसने पहन ली थी। उसे अब समझ आया कि उस दिन अर्थ ने ऐसे रिएक्ट क्यों किया था। अर्थ उस साड़ी को छूते हुए कहता है, ये मैंने उसे गिफ्ट की थी और ये उसकी फेवरेट साड़ी बन गई थी क्योंकि ये मैंने अपनी पहली सैलरी से ली थी उसके लिए। बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना, इरादे फिर से जाने के नहीं ला। अर्थ उस साड़ी को अपने गले से लगाता है जैसे वो माहिरा हो। अरण्या को ये सब देखकर बहुत दर्द हो रहा था। वो हर पल तड़प रही थी अर्थ को देखकर। अहिर का घर मेरे घर के पास ही था। मैं माहिरा से पहली बार कॉलेज में मिला था। हम दोनों सेम क्लास में थे। शी वाज बोल्ड, फन लविंग, फुल ऑफ लाइफ। अपनी जिंदगी खुल के जीती थी वो, कभी किसी से नहीं डरती थी। उसका वो बेबाकपन से बोलना हमेशा मुझे उसकी तरफ खींचता था। उसे स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और मैं हमेशा से स्पोर्ट्स में नंबर 1 था तो उसके लिए मैं उसका टाइगर था। वो मुझे यही बुलाती थी और अहिर के लिए उससे उसकी बहन को चुराने वाला किडनैपर, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम माहिरा मेरे साथ ही रहती थी या मेरी मॉम के साथ। अहिर मुझसे हमेशा चिढ़ता था
क्योंकि वो अपनी बहन का प्यार किसी से बांटना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी फैमिली के नाम पर बस उसके लिए उसकी बहन ही थी। अर्थ स्माइल करते हुए याद करने लगता है। फ्लैशबैक। अर्थ और माहिरा अपनी क्लास में बैठे हुए थे, साथ में दोनों क्लास में बैठे बोर हो रहे थे। अर्थ माहिरा के बालों के साथ खेल रहा था। माहिरा अपने ऊपर के होंठ पर पेन को बैलेंस करने की कोशिश कर रही थी। माहिरा एकदम से अर्थ के हाथ को खींचती है टाइम देखने के लिए। उससे इसके इस तरह करने पर अर्थ चिढ़ जाता है और वो भी उसके बालों को खींच देता है, तो माहिरा उसके बालों को बिगाड़ देती है। अर्थ उससे एकदम बोलता है व्हाट द हेल, और अपने बालों को अपने हाथों से बनाने लगता है। अरण्या मुस्कुराते हुए मन में सोचती है तो अर्थ को इसी वजह से आदत है बालों के साथ खेलने की। आज अहीर का पहला दिन था कॉलेज का। जैसे ही वो अंदर जाता है तो उसे अपने सामने एक लड़की खड़ी मिलती है जो कि माहिरा थी। माहिरा उसे देखते हुए कहती है हेलो जूनियर। अहीर बिना किसी इंटरेस्ट के बोलता है माहिरा तुम इस टाइम अपनी क्लास में क्यों नहीं हो? ओह हेलो, डोंट कॉल मी माहिरा, कॉल मी मैम, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। माहिरा अहीर से कहती है और उसके बालों को बिगाड़ देती है, तो अहीर चिल्लाते हुए कहता है माहिरा ये घर नहीं है जो तुम इस तरह से कर रही हो। आई नो दैट, इसलिए तो कर रही हूँ, कॉल मी मैम नॉट माहिरा इन योर ड्रीम्स। अहीर उससे कहता है रियली गर्ल्स। माहिरा सब लड़कियों को आवाज देती है जो उसके पास खड़ी हुई थी। सब लड़कियां वहां पर आ जाती है और अहीर को घेर लेती है, तो माहिरा उनसे कहती है गर्ल्स हमारा जूनियर मुझे मेरे नाम से बुला रहा है, तो मुझे कोई अच्छी सी पनिशमेंट बताओ। सब लड़कियां सोचने लगती है, इससे माहिरा इरिटेट हो जाती है और कहती है फाइन अहीर जल्दी से नागिन डांस करो। अच्छा नागिन डांस, जैसा तुम अपने रूम में कर रही थी नागिन डांस उसी तरह का। अहीर उसे चिढ़ते हुए कहता है व्हाट, और माहिरा जल्दी से उसका गला पकड़ लेती है और कहती है अहीर आई विल किल यू। उसी टाइम कोई माहिरा के सिर पर बास्केटबॉल फेंक के मारता है। माहिरा एकदम से चिल्लाते हुए बोलती है टाइगर, और पीछे मुड़ती है तो वहां पर अर्थ खड़ा हुआ था। सारी लड़कियां अर्थ को आंखें भर के देख रही थी। अर्थ अहीर को देखकर कहता है ओह टाइगर का छोटा भाई आया है। तो अर्थ और माहिरा दोनों एक दूसरे को टाइगर कहकर बुलाते थे। अर्थ आकर माहिरा के कंधे पर अपने हाथ रख लेता है, तभी अहीर जल्दी से माहिरा के कंधे से अर्थ के हाथ हटा देता है और कहता है यस यू आर राइट, मैं इसका भाई हूँ और मेरी बहन को कोई नहीं छू सकता है। माहिरा अहीर की बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है नाउ हियर आर माय पॉसेसिव बॉयज। तभी अर्थ माहिरा को कमर से पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोलता है और कौन रोकेगा मुझे, तुम। अर्थ की बात सुनकर अहीर उसे पंच मारने जाता है कि माहिरा उसे रोकते हुए बोलती है वाओ रिलैक्स माय पॉसेसिव ब्रदर, अगर तुम्हें फाइट ही करनी है तो एक बास्केटबॉल मैच हो जाए। दोनों एक दूसरे को घूरते हुए ओके कहते हैं। थोड़ी देर में वो सब बास्केटबॉल ग्राउंड में थे। माहिरा अर्थ को चीयर्स कर रही थी, जिससे अहीर उसे घूरकर देखता है। अर्थ मैच को जीतने वाला होता है तो वो माहिरा की तरफ देखता है जो उसे पपी जैसा फेस बनाकर देख रही थी। तभी अहीर बॉल को उसके हाथ से ले लेता है और बास्केटबॉल में डाल देता है और मैच को जीत जाता है। माहिरा अहीर को जल्दी से हक कर लेती है। अहीर खुश होकर अर्थ को देखता है और उसे एक जीतने वाली स्माइल देता है, जिसे देखकर अर्थ वहां से गुस्से में चला जाता है। एट नाइट बाहर बारिश हो रही थी। अर्थ बहुत गुस्से में था क्योंकि वो आज माहिरा की वजह से मैच हार गया था, इसलिए वो बारिश में बास्केटबॉल खेल रहा था। तभी वहां पर माहिरा आती है और अर्थ को देखकर बोलती है ओह माय टाइगर इज स्टिल एंग्री, गेट लॉस्ट। अर्थ बस दो टुक में जवाब देता है, वो माहिरा को एक बार भी नहीं देखता। माहिरा वहां से जाती नहीं है और फिर बोलती है कम ऑन टाइगर, ये सिर्फ एक गेम था और मुझे पता है कि तुम ही जीतते। अर्थ फिर कहता है लीव टाइगर, ओके बाबा सॉरी, नेक्स्ट टाइम आई वोंट यू लूज, प्रॉमिस। अर्थ माहिरा की बात सुनकर बॉल को उसकी तरफ फेंक देता है। दोनों खेलने लग जाते हैं। खेलने के बाद दोनों वहीं पर लेट जाते हैं बारिश में। माहिरा बारिश को देखकर बोलती है आई लव रेन। अर्थ उसे देखकर कहता है हाँ क्योंकि मुझे पसंद है। तभी माहिरा उसकी तरफ आती है और उसके होंठ पर अपने होंठ रख देती है। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को किस करते रहती है। माहिरा उससे अलग होते हुए कहती है बिकॉज आई लव यू और उसके होंठ को काट लेती है। अर्थ अपना मुंह बनाते हुए बोलता है और आज तो तुमने बस एक ही किस की है मुझे। ये सुनकर माहिरा अर्थ के फेस पर हर जगह किस करने लग जाती है। तभी उसका फोन रिंग करता है तो वो देखती है कि अहीर का फोन है, जिसे देखकर अर्थ मुंह बनाते हुए बोलता है वन डे आई विल किल योर लिटिल ब्रदर। माहिरा हंसते हुए कहती है और आई विल किल यू और अपनी नाक को उसकी नाक से रगड़ देती है और वो वहां से उठकर चली जाती है। अरण्या को एक एल्बम मिलती है जिसमें अर्थ और माहिरा के बहुत सारे फोटोज थे और सारे बारिश के ही थे। अर्थ उन फोटोज को देखकर बोलता है हम कोई भी बारिश मिस नहीं करते थे, और वो हमेशा बारिश में एक ही बात बोलती थी चिल्लाकर आई लव यू अर्थ, आई लव यू। कोई तो राह वो होगी जो मेरे घर को आती है, करो पीछा सदाओं का, सुनो क्या कहना चाहती है। अरण्या स्माइल करते हुए अर्थ की फोटो पर बहुत प्यार से हाथ फेरती है। उसने अर्थ को ऐसे मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा था और ना ही अर्थ ने उसे ऐसे देखा था जैसे वो माहिरा को देखता था। तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना, बहुत आई गई आई। तभी उसे एक फोटो दिखती है जिसमें अर्थ और अहीर माहिरा को अपनी अपनी तरफ खींच रहे थे और माहिरा बीच में खड़ी हुई थी। उसे देखकर अरण्या पूछती है फिर तुम और अहीर फ्रेंड्स कैसे बने? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आई ओनली हैव आईज फॉर यू एपिसोड 37। इन कॉलेज माहिरा कॉलेज में एंटर करती है। आज वो कहीं खोई हुई थी। उसकी पूरी दुनिया बस अर्थ, अहीर और अर्थ की मॉम ही थे। उसे और कोई नहीं चाहिए था। अपनी दुनिया में वो सब एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, पर उस दिन कुछ ऐसे लोग आए उसकी दुनिया में जिससे उसकी पूरी दुनिया ही बिखर गई। चार लड़के अपनी अपनी बाइक पर बैठे हुए माहिरा को देखकर सीटी बजाती है। माहिरा पीछे मुड़कर देखती है। एक बार को तो वो उन्हें घूरती है, फिर वो स्माइल करने लगती है। माहिरा उन सबके पास जाती है और कहती है वाओ तुम कितनी अच्छी सीटी बजाते हो, जैसे म्यूजिक हो। मुझे लगता है तुमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की होगी, है ना? थैंक्स बेबी। क्या तुम्हें सीखनी है सीटी बजानी? वो लड़का माहिरा को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला। माहिरा एक्साइटेड होकर बोलती है रियली, सच में सिखाओगे तुम मुझे? सो स्वीट ऑफ यू। क्या तुम दोबारा करोगे मेरे लिए? एनीथिंग फॉर यू बेबी। बोलकर वो लड़का दोबारा सीटी बजा देता है और माहिरा उसे सुनकर खुशी से कहती है ऑसम, प्लीज एक बार और। वो लड़का दोबारा सीटी बजाता ही है कि माहिरा उसके मुंह पर एक पंच मार देती है, जिससे उस लड़के की लिप्स से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर अर्थ आता है और चिप्स खाते हुए उन्हें देखकर एंजॉय करने लगता है। दूसरा लड़का माहिरा को मारने वाला होता है कि माहिरा उसके पैर के बीच में एक लात मारती है, जिसे देखकर अर्थ एकदम से आउच बोलता है और हंसने लगता है। तभी वहां पर अहीर आ जाता है और अर्थ को देखकर कहता है व्हाट, वो वहां अकेली लड़ रही है और तुम यहाँ बैठकर एंजॉय कर रहे हो। अर्थ उसे अनसुना करके बोलता है वो टाइगर है, अकेले संभाल सकती है वो उन्हें। यू आर। अहीर एकदम से अर्थ से कहता है। अहीर बोलकर माहिरा को हेल्प करने के लिए जाने लगता है तो अर्थ उसे पकड़ लेता है
और चिप्स का पैकेट उसके सर पर रखकर माहिरा को देखने लगता है। आहिर अर्थ को गुस्से में छोड़ने की कहता है पर उसे छोड़ता नहीं है। तभी वो देखता है कि माहिरा एक लोहे की रॉड को उठाती है मारने के लिए। अर्थ एकदम से बोलता है, ओह शिट, टाइगर उन्हें मार देगी। वो भागकर जाता है और माहिरा को कमर से पकड़ कर ले जाने लगता है। वो लड़के वहां पर पड़े हुए दर्द से करा रहे थे। माहिरा उसे छोड़ने के लिए कहती है, छोड़ो मुझे टाइगर, आज की बहुत ये सीटें बजाना भूल जाएंगे। इतने में अहिर उन लड़कों को मारने लगता है तो अर्थ हंसते हुए उससे बोलता है, अहिर छोड़ दो बेचारों को, देखो ये मर गए हैं लगभग, भगवान के लिए छोड़ दो उन्हें। अर्थ ये सब नौटंकी करते हुए बोलता ही है कि वो देखता है कि एक लड़का अहिर को चाकू से पीछे से मारने वाला होता है। अर्थ माहिरा को छोड़ता है और उस चाकू को पकड़ लेता है जिससे उसके हाथ से खून निकलने लगता है। माहिरा एकदम से डरकर अहिर चिल्लाती है। अर्थ उसे चाकू को छीन लेता है और एक घूसा मार देता है जिससे वो वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। माहिरा जल्दी से अहिर को गले लगा लेती है जिसे देखकर अर्थ बोलता है, ओह हेलो, खून मेरे हाथ से निकल रहा है और हाथ तुम उसे दे रही हो। अर्थ की बात सुनकर अहिर अर्थ की तरफ देखता है तो अर्थ उसे इस तरह देखने पर अर्थ कहता है, व्हाट, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो। अहिर उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैंने सोचा था हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। यस हम हैं, पर मैं क्या कर सकता हूँ, यू आर माय लव्स लिटिल बेबी। ये बोलकर अर्थ हंसने लगता है तो माहिरा उसे चुप कराते हुए बोलती है, शट अप टाइगर, उसे इस नाम से मत बुलाओ। इट्स ओके माहिरा। अहिर भी हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है और अहिर अर्थ को हक कर लेता है जिससे अर्थ ड्रामा करते हुए कहता है, व्हाट, ओह गॉड, क्यों बचाया मैंने इस ड्रामा क्वीन को? लीव मी जॉग, मुझे मेरी बाहों में माहिरा चाहिए, तुम नहीं। इसे सुनकर अहिर अर्थ के पेट में एक पंच देता है। अर्थ बोलता है, ग्रेजुएशन के बाद मैंने और माहिरा ने शादी कर ली और मुझे भी जॉब मिल गई थी मल्टीनेशनल कंपनी में। मैंने अपनी पहली सैलरी से माहिरा के लिए वो साड़ी ली थी। उसे साड़ियां पसंद नहीं थी। जब मैंने उसे गिफ्ट की तो शी लव्ड इट। उसके बाद साड़ी उसकी फेवरेट बन गई थी। फिर मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे नहीं पसंद था किसी के नीचे काम करना और ना ही किसी के ऑर्डर फॉलो करना। तो मैंने डिसाइड किया अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, माहिरा एंटरप्राइजेस। उस दिन मेरा बर्थडे था। उस दिन माहिरा बहुत एक्साइटेड थी। वो अर्थ की मॉम के साथ मिलकर बर्थडे की तैयारियां कर रही थी। अहिर भी काम से बाहर गया था। तभी माहिरा का फोन रिंग करता है तो फोन अर्थ का होता है। वो बोलता है, टाइगर, आई एम सॉरी, मैं आने में लेट हो जाऊंगा, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आ गई है। अर्थ बोलता ही है। इतने में माहिरा गुस्से में कहती है, व्हाट, आज तुम पूरे दिन में एक बार भी घर नहीं आए हो? टाइगर प्लीज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए, यू। और तुम अपने काम में बिजी हो और तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। मैंने सोचा था आज तुम्हारे बर्थडे पर हम टाइम स्पेंड करेंगे साथ में, पर तुम, चलो मैं कोशिश करता हूँ टाइम पर आने की। अर्थ कहता है तो माहिरा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, नो, तुम आने चाहिए, अगर तुम नहीं आए तो यू विल नेवर सी मी अगेन, आई प्रॉमिस। अर्थ की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसे सकते हुए बोलता है, उसने अपना प्रॉमिस पूरा किया। उस दिन के बाद मैंने अपनी माहिरा को कभी नहीं देखा। मेरी टाइगर वो कोई और ही बन गई थी। रात के 8 बजे अर्थ से बात करने के बाद माहिरा बहुत गुस्से में थी। वो किचन में जाती है और केक को डेकोरेट करने लग जाती है जो उसने अर्थ के लिए बनाया था। उसे सजाते हुए माहिरा अपने पेट पर हाथ रखती है और मुस्कुराते हुए बोलती है, I wanted to tell you that I am pregnant on your birthday. और अब मुझे लगता है तुम 12 बजे से पहले नहीं आओगे। So what baby, हम उसे कल बता देंगे और फिर सेलिब्रेट करेंगे। अर्थ रात के 11:55 पर घर पहुंचता है। वो पूरा भीगा हुआ था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। अर्थ अपने आप से ही बात करते हुए कहता है, ओह गॉड, प्लीज बचा लेना मेरी टाइगर से। वो बेल बजाने ही वाला होता है कि वो देखता है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि हॉल पूरा सजा हुआ था पर वो सारा बिगाड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा तूफान आकर गया हो। उस सबको देखकर अर्थ कहता है, ओह शिट टाइगर, अर्थ तुम तो गए बेटा। वो सबको आवाज देता है पर कोई कुछ नहीं बोलता है। हर जगह शांति फैली हुई थी। तभी अहिर बाहर आता है तो वो ये सब देखकर कहता है, वाह क्या सरप्राइज है। तो अर्थ उसे घूर कर देखता है और कहता है, मुझे पता है कहाँ होगी वो, जरूर वो बारिश में कूद रही होगी मेरी बर्थडे पार्टी खराब करने के बाद। वो घर के बैक साइड जाता है माहिरा और अपनी मॉम को देखने के लिए। अचानक ही वो कुछ देखकर वहीं पर खड़ा हो जाता है। माहिरा फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी और उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अर्थ जल्दी से जाकर अपने कोट से उसे ढकता है और उसे गले लगा लेता है। अहिर भी वहां पर आता है। जैसे ही वो माहिरा को देखता है जोर से उसका नाम चिल्लाता है और रोने लग जाता है। वो एकदम से नीचे बैठ जाता है तो वो देखता है कि अर्थ की मॉम बाहर की तरफ पड़ी हुई थी और उनका खून बाहर बारिश में पानी में घुल रहा था। वो उनके पास जाता है और उन्हें गोद में उठाकर अंदर लाता है। वो अर्थ को देखता है जो बस चुपचाप माहिरा को अपनी बाहों में लिए बैठा था। अहिर अपना फोन निकालता है और डॉक्टर को फोन करता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आते हैं और वो बताते हैं कि अर्थ की मॉम अब नहीं रही और माहिरा खतरे से बाहर है और इनका बेबी नहीं रहा। अर्थ जैसे ही बेबी के बारे में सुनता है वो टूट जाता है और एकदम से नीचे बैठ जाता है। अहिर उसे जल्दी से अपने गले लगा लेता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। I only have eyes for you, episode 38। अर्थ कांपते हुए बोलता है, उन्होंने मेरे बेबी को मार दिया। मेरी मॉम और मेरी टाइगर टूट गई। जब मेरी मॉम ने माहिरा की हेल्प करने की कोशिश की तो उन्होंने उन्हें भी मार दिया। एक बेटी का रेप किया एक माँ के सामने। अरण्या अर्थ को कस के गले लगा लेती है। वो अर्थ के हर दर्द को महसूस कर रही थी। अर्थ बोलता है, मैंने तय कर लिया था कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा, पर उससे पहले मेरे लिए माहिरा इंपॉर्टेंट थी। I tried अरण्या, उसे वो हर खुशी दे सकूं ताकि वो सब कुछ भूल जाए, पर मैं फेल हो गया। उस दिन के बाद मैंने उसकी आवाज नहीं सुनी। वो बस एक स्टैच्यू की तरह बैठी रहती, ना कभी मुस्कुराती ना रोती। 2 दिन बीत गए थे। मैंने अहिर को कहीं भी नहीं देखा था। मुझे लगा था शायद वो अकेला रहना चाहता होगा। फिर जब वो अगले दिन भी नहीं आया तो जब माहिरा सो रही थी मैं उसे ढूंढने बाहर चला गया और जब मुझे पता चला कि उसने उन्हें मार दिया है जिन्होंने मेरी माहिरा और मॉम के साथ किया था, और वो वहीं 4 लड़के थे जो उस दिन माहिरा को देखकर सीटी बजा रहे थे और अहिर जेल में था। मैं थोड़ी देर के बाद घर पहुंचा। रूम लॉक था। यही रूम था। मैंने खोलने की बहुत कोशिश की पर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने खिड़की से देखा कि माहिरा ड्राइव से गन निकाल रही थी। ये सब बताते हुए अर्थ चिल्लाने लगता है, नो माहिरा, नो, प्लीज स्टॉप इट, प्लीज मत करो ये, प्लीज माहिरा मेरे लिए मत करो। अरण्या अर्थ को शांत कराते हुए कहती है, अर्थ चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ है। पर अर्थ अब बहुत पैनिक हो रहा था। नो माहिरा, मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। माहिरा सब सही हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, प्लीज माहिरा, प्लीज मत करो। अरण्या अर्थ को कस के पकड़ लेती है और बोलती है, अर्थ शी इज गॉन, इट वाज ऑल पास्ट,
तभी अचानक अर्थ को गन चलने की आवाज आती है। वो अपने हाथों से अपने कानों को ढक लेता है और जोर जोर से चिल्लाता है, माहिरा। अर्थ देखता है कि माहिरा फर्श पर बेजान पड़ी हुई है। फर्श पर चारों तरफ खून ही खून पड़ा था। उसने उसकी गन से सुसाइड कर लिया था। वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। क्यों चली गई मुझे छोड़कर? अरण्या बस अर्थ को कसकर अपने गले से लगा लेती है। उसे नहीं पता था कि अर्थ से क्या कहे, कैसे उसके आंसू रोके। अचानक उसे अर्थ का भारी वजन महसूस होता है। वो देखती है कि अर्थ बेहोश हो गया है। अरण्या उसे गले लगा के रखती है और अपने आप बोलती है, तो इसलिए अर्थ ने ये डेयरडेविल गैंग बनाई, माहिरा के लिए और अहिर भाई की हेल्प करने के लिए। और अहिर भाई भी मुझ में अपनी बहन को देखते हैं। और अर्थ भी मुझे इसलिए लाया क्योंकि वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था, ताकि कोई भी मुझे टच ना कर सके। अरण्या अर्थ के माथे पर किस करती है और आंखें बंद करके वहीं पर बैठ जाती है। तभी एक हवा का झोंका आता है और जिससे माहिरा की साड़ी उन्हें कवर कर लेती है। थोड़ी देर बाद जब अरण्या की आंख खुलती है तो साड़ी को देखती है और खुशी से उसे एकदम से अपने गले लगा लेती है और कहती है, आई डोंट नो आज मुझसे उस तरह कभी प्यार कर भी पाएगा या नहीं जिस तरह से वो तुमसे करता है माहिरा, पर मुझे पता है तुम उसे खुश देखना चाहती हो। मुझे तुम्हारी जगह नहीं चाहिए क्योंकि मुझे उसके दिल में अपनी खुद की जगह बनानी है। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। अरण्या अर्थ को सहारा देकर उठाती है और उसे उसके रूम में छोड़कर वापस माहिरा के रूम में आती है। वो उसे पहले जैसा कर देती है और बंद करके अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग अरण्या जल्दी उठकर अर्थ के रूम में जाती है तो अर्थ अभी तक सो रहा था। वो उसके पास बैठकर उसका सर सहलाने लगती है और उसे देखते हुए सोचती है, तुम्हारी हर आदत माहिरा से जुड़ी हुई है। तुम साड़ी पहनाना इसलिए जानते हो क्योंकि तुम माहिरा की हेल्प करते थे, और बारिश तुम्हें इसलिए नहीं पसंद क्योंकि माहिरा की मौत उसमें हुई थी। तुम शिवानी को देखकर इतना इमोशनल इसलिए हुए थे क्योंकि माहिरा प्रेग्नेंट थी। अरण्या की आंखों से आंसू बह जाते हैं। और मैं कहाँ हूँ अर्थ, मैं कहाँ हूँ तुम्हारी जिंदगी में? कहीं नहीं। और अब मुझे लगता है अर्थ मूव ऑन करना चाहता है इन सबसे। अर्थ अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि अरण्या अपने आप में ही कहीं खोई हुई थी, इसलिए वो धीरे से उसका हाथ हटाकर वहां से वॉशरूम चला जाता है। तभी अरण्या को होश आता है और अर्थ को इधर उधर देखती है तो अर्थ वहां नहीं होता है। उसी टाइम अर्थ भी बाहर आता है। अरण्या उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलती है। अर्थ बस हाँ में सिर हिलाता है और सिर दर्द की मेडिसिन खाने लगता है। अरण्या समझ जाती है कल रात की वजह से अर्थ के सिर में दर्द है। अर्थ अरण्या को ध्यान से देखने लगता है कि वो क्या सोच रही है और उससे पूछता है, अरण्या क्या सोचा है तुमने, क्या डिसीजन है तुम्हारा, तुमने मुझे कभी कोई चॉइस दी है? अरण्या कहती है, आई विल ट्राई टू। अर्थ इतना बोलता ही है कि अरण्या बोल पड़ती है, मूव ऑन या फॉरगेट हर। अरण्या की ये बात सुनकर अर्थ दूसरी तरफ देखने लगता है। अरण्या को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो बोलती है, नो डोंट ट्राई टू फॉरगेट हर, क्योंकि मुझे पता है कि तुमसे होगा नहीं, पर प्लीज मुझे भी याद रखो कि कोई तुमसे बहुत प्यार करता है। बोलकर अरण्या अर्थ को हक कर लेती है। अर्थ को फील होता है कि अरण्या रो रही है तो वो उसे कसकर हक कर लेता है और बोलता है, मुझे पता है अरण्या तुम कोशिश नहीं छोड़ोगी, मुझे तुम्हारी जरूरत है अरण्या। मुझे ये भी पता है कि तुम माहिरा नहीं हो और ये सच है कि तुम मुझे हमेशा अट्रैक्ट करती थी क्योंकि तुम उसकी जैसी हो, पर तुम वो नहीं हो। और मेरा ट्रस्ट करो अरण्या, तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में बहुत स्पेशल है। अरण्या अपना मुंह अर्थ की तरफ करके देखती है और बोलती है, तुम सही कह रहे हो, आई वोंट गिव अप। अर्थ स्माइल करता है और उसे किस कर लेता है। कुछ देर बाद अर्थ हॉल में बैठा होता है। तभी आहिरा और राज वहां आते हैं। वो दोनों बहुत परेशान थे। आहिर अर्थ से कहता है, भाई हमें उन्हें खत्म करना ही होगा, वो आज रात अपने उन प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। राज उससे कहता है। तभी वहां पर अरण्या आती है। अर्थ राज से कहता है, ठीक है हम थोड़ी देर में निकलेंगे, सब चीज अच्छी तरह से चेक कर लो। राज ओके कहकर वहां से चला जाता है। अरण्या उससे कहती है, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। अर्थ हंसते हुए कहता है, ये कोई वीडियो गेम नहीं है टाइगर, अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो हमारा ऑफिस ज्वाइन कर लो, ओके? नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है। अरण्या बहुत देर तक जिद करती है। आखिर में अर्थ उसे जाने के लिए ओके कह देता है, जिससे अहिर कहता है, भाई ये क्या कर रहे हैं आप, वो बच्ची है अभी। व्हाट भाई? अरण्या मुंह फुलाते हुए अहिर की तरफ देखती है तो अर्थ हंसने लगता है। तो अर्थ उससे कहता है, ओके ध्यान से मेरी बात सुनो, वहां पर अपना ये छोटा सा दिमाग यूज मत करना, बस तुम्हें वो ही करना है जो हम तीनों कहें, और हाँ हम में से किसी के लिए भी अपनी जान खतरे में मत डालना। ये सुनकर अरण्या अपनी आंखें इधर उधर करके देखने लगती है तो अर्थ कहता है, अरण्या डोंट गिव मी दैट एक्सप्रेशन, तो तुमने आफ्ताब के टाइम मुझे कवर क्यों किया था? अरण्या अर्थ से कहती है तो अर्थ चुप होकर दूसरी तरफ देखने लगता है। अहिर उन दोनों को देखकर मुस्कुराता है और अरण्या वहां से चेंज करने चली जाती है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। आई ओनली हैव आईज फॉर यू एपिसोड 39। राज बाहर से आता हुआ कहता है, सब हो गया है भाई। जैसे ही वो पीछे देखता है तो उसका मुंह खुला रह जाता है। अर्थ राज को इस तरह एक तक पीछे देखते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो पीछे, क्या कोई भूत है? भाई पीछे मुड़कर देखिए एक बार। अर्थ जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसका भी मुंह खुला रह जाता है। अहिर अर्थ को देखकर मुस्कुराता है और राज से कहता है, राज मुझे लगता है हमें बाहर वेट करना चाहिए, चलो। राज और अहिर वहां से चले जाते हैं। अरण्या ने ब्लैक शर्ट के साथ ब्लैक पैंट और ब्लैक जैकेट पहन रखी थी और एक गन उसने अपनी जींस में टक कर रखी थी, जिससे वो बिल्कुल एक परफेक्ट गैंगस्टर लग रही थी। अरण्या अर्थ को देखकर शैतानी तरीके से स्माइल करती है और बोलती है, चले मिस्टर जनरल, तुम ऐसे चलोगी? अर्थ अरण्या से कहता है। अरण्या अपने आप को एक बार देखती है और कहती है, क्यों क्या हो गया, खराबी क्या है इनमें? अर्थ हंसते हुए कहता है, नहीं कुछ खराबी नहीं है, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें अब से हमारे हर मिशन पर आना चाहिए, दुश्मन को पकड़ने में बहुत आसानी होगी क्योंकि हम तुम्हें एक मछली के दाने की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कहकर अर्थ हंसने लग जाता है और अरण्या उसे घूर कर देख रही थी। फिर वो थोड़ी देर में बाहर आती है तो अहिर अरण्या से उसकी गन मांगता है और वो उसे बदलकर दूसरी गन दे देता है। अरण्या कंफ्यूज होती है, एक बार को फिर कुछ सोचकर रह जाती है। अरण्या देखती है कि अर्थ दूसरी कार में जा रहा है, वो भी उसी में जाने लगती है, पर अर्थ उसे रोकता है तो अरण्या उससे पूछती है तो अहिर उससे कहता है, नहीं अरण्या तुम भाई के साथ नहीं जा सकती हो क्योंकि भाई डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ये हम सबके लिए खतरा है, इसलिए तुम मेरे और राज के साथ रहोगी हर टाइम। वो सब कार में बैठ जाते हैं और थोड़ी देर में वो एक गोदाम के सामने होते हैं। अर्थ और राज उसमें अंदर चले जाते हैं और अरण्या और अहिर उनके कमांड का वेट करते हैं। वो एक ब्लूटूथ से कनेक्ट थे। अर्थ अहिर से कहता है तो अहिर समझ जाता है और कुछ कार्ड्स लेकर अंदर जाता है और वो अरण्या को सब कुछ अंदर जाकर देखने के लिए कहता है। सब वहां पर फाइट में बिजी होते हैं। तभी कोई राज को पीछे से मारने की कोशिश करता है कि इतने में अरण्या उसे शूट कर देती है। राज पीछे मुड़कर देखता है तो अरण्या उसे देखकर आंख मारती है, जिससे राज स्माइल करने लगता है और दोबारा से सब फाइट में बिजी हो जाते हैं। तभी अरण्या एकदम से बोलती है, गाइस हम क्या सिर्फ इन्हें मारने आए हैं क्या? आई मीन व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। अर्थ अरण्या की बात सुनकर कहता है, व्हाट, शट अप अरण्या। राज उन दोनों की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, हमें उन कंटेनर्स को ढूंढना होगा जिसमें उन्होंने जूस में ट्रक मिलाया है और वो भी बच्चों की में। अहिर और अरण्या उन कंटेनरों को ढूंढने लगते हैं। तभी अरण्या देखती है कि कुछ लोग कंटेनर को पीछे के डोर से ले जाकर ट्रक में रख रहे थे। अरण्या अपने आसपास किसी को ढूंढने लगती है तो उसे अहिर दिखता है, वो उसे बुलाती है। वो अरण्या के पास जाकर देखता है, वो अर्थ को बुलाता है
भाई इन्होंने तो सब ट्रक में रख दिया है और यहाँ से जाने को भी तैयार है। तुम सब देख क्या रहे हो, रोको उन्हें। अर्थ बोलकर कुछ गार्ड्स और भेजता है और सब दोबारा वहाँ पर फाइट में बिजी हो जाते हैं। अरण्या देखती है कि सब लड़ने में बिजी है तो वो अपने बैग में से टाइम बम निकालकर उसे ट्रक में लगा देती है और उन सबसे ब्लूटूथ पर कहती है, गाइस हमारे पास बस 5 मिनट है, जल्दी चलो यहाँ से। अहिर अरण्या का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाने लगता है। अरण्या उससे राज और अर्थ के बारे में पूछती है तो अहिर कहता है वो दोनों आ जाएंगे, तुम चलो। दोनों कार के पास पहुंच जाती है। अरण्या घबराते हुए चिल्लाती है, अर्थ, राज, कहाँ हो तुम सब? पर कोई आवाज नहीं आती है। तभी अरण्या देखती है कि राज और उसके साथ कुछ गार्ड्स आ रहे थे पर इन सब में अर्थ कहीं भी नहीं था। अचानक से अर्थ बाहर आता है। उसके बाहर आते ही एक जोर का धमाका होता है। अर्थ एक गार्ड को सहारा देकर ला रहा था। कुछ गार्ड्स भी थे जो दूसरों को ला रहे थे। अरण्या जल्दी से जाकर अर्थ को हक कर लेती है। अर्थ सबसे पूछता है, सब ठीक है ना? तो सब ओके कह देते हैं। अर्थ अरण्या के माथे पर किस करता है और बोलता है, ग्रेट जॉब टाइगर। राज कहता है, तो अब से हमारी ऑफिशियल टाइगर भाभी है। बोलकर हंसने लगता है। अर्थ उसे घूरकर देखता है तो वो जल्दी से इधर उधर देखने लगता है। वो सब रात के 3 बजे घर पहुंचते हैं। अरण्या कार में ही सो गई थी। अर्थ उसे गोद में उठाकर उसके रूम में ले जाकर सुला देता है। नेक्स्ट डे 9 बजे अरण्या अपनी आंखें खोलती है। उसी टाइम अर्थ रूम में आते हुए उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। अरण्या भी उसे हल्की आवाज में गुड मॉर्निंग विश करती है। अर्थ हंसते हुए उससे पूछता है, टायर्ड? मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही है। वो अपने एक हाथ से अपने शोल्डर को दबाने लगती है। तभी वो देखती है कि वो कल वाले कपड़ों में नहीं है और वो अर्थ को घूरकर देखने लगती है। तो अर्थ उससे पूछता है, क्या हुआ? अरण्या उसे हिचकिचाते हुए अर्थ से पूछती है, तुमने मेरे कपड़े चेंज किए थे रात को? और तुम्हें मेरे अलावा कौन टच कर सकता है? और ये कोई पहली बार नहीं है जब मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए हो। अर्थ ये सब बहुत आराम से बोल रहा था। नहीं, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? बोलो, और तुमने मुझे साफ भी किया क्या? अरण्या अर्थ से कहती है, नो आई एम सीरियस, मैंने ही तुम्हारे कपड़े चेंज किए और तुम्हारी सॉफ्ट सी बॉडी को भी मैंने ही साफ किया। और तुम्हें पता है, यू आर सो ब्यूटीफुल। अर्थ एकदम मासूमियत से कहता है। ये सब सुनकर अरण्या अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है और रोने लगती है। अर्थ उसके पास जाता है तो वो उसे दूर रहने के लिए कह देती है। इतने में अलीशा नाश्ता लेकर आते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग भाभी। अरण्या अपने आंसुओं को पूछती है और उससे पूछती है, अलीशा कल रात किसने मेरे कपड़े चेंज किए थे? मैंने किए थे। ये सुनकर अरण्या अर्थ को घूर कर देखती है और अपने पास से एक पिलो उठाकर उसके मुंह पर मारती है। अर्थ उसे देखकर बहुत जोर से हंसने लगता है और वहां से चला जाता है। अरण्या अलीशा से पूछती है, तुम यहाँ पर कब आई? मैं आपसे मिलने के लिए आई थी क्योंकि मैं आपको मिस कर रही थी, पर आप फील्ड पर गई हुई थी तो मैं यहीं पर रुक गई। अलीशा उसे बताती है। कुछ देर बाद अहिर अरण्या को अपने साथ कहीं पर लेकर जाता है। वो एक अभी बन रही बिल्डिंग थी। अरण्या अहिर से पूछती है कि वो उसे यहाँ क्यों लेकर आया है। अहिर उसे बताता है कि जब उसने ऑफिस डिस्ट्रॉय किया था और वो पेपर फाड़ दिए थे, वो उसी बिल्डिंग के पेपर थे। यहाँ पर क्रैकर्स की फैक्ट्री थी जिसमें छोटे बच्चों से काम करवाया जाता था। माहिरा का सपना था कि वो इस फैक्ट्री को एक दिन बंद करवाएगी ताकि यहाँ पर एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुल सके जिसमें बच्चे पढ़ सके, फ्री में उनकी एजुकेशन हो, मेडिकल हेल्प सब फ्री में हो, गरीब लोग इसमें आ सके बिना अपना पैसा खर्च करे। अहिर एक सांस लेकर कहता है, ये है माहिरा चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अरण्या अहिर को देखकर कहती है, आप उसे बहुत मिस करते हो ना? तो अहिर कहता है, यस आई डू, बहुत मिस करता हूँ, पर अब इतना नहीं। अरण्या कंफ्यूज होकर उसे देखती है तो अहिर बोलता है, क्योंकि अब तुम मुझे मिलते हो, और उसके सिर पर प्यार से हाथ रख देता है। क्या होगा आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।